सीएसके और आरसीबी आमने सामने हो और चिन्नास्वामी का मैदान हो और वन साइडेड मुकाबला हो, इसमें से कोई एक ही चीज़ ठीक है, क्योंकि बाकी चीज़ तो क्वेश्चन मार्क पे ही रहेंगी कि मुकाबला वन साइडेड हो, चिन्नास्वामी पे आरसीबी जीते, सीएसके जीते। इनफैक्ट पूरे टूर्नामेंट का एक ट्रेंड ही रहा है, जब तक आखिरी गेंद डल नहीं जाती ना, तब तक ये कहना मुश्किल है कि कौन जीतेगा। चलिए, ये तो हुआ मुकाबला सीएसके आरसीबी का, लेकिन आने वाला है एक और बहुत कड़ा मुकाबला। लेकिन इस बीच में एक समय हो चला है जहां हम कहेंगे फर्स्ट इनिंग्स रिव्यू। भाई, हर टीम ने ऑलमोस्ट 5-5 मुकाबले खेल लिए हैं, एसआरएच और मुंबई इंडियंस भी 5 मुकाबले खेल लेगी, तो कहीं ना कहीं एक मिड इनिंग्स या फर्स्ट इनिंग्स रिव्यू करना तो बनता है। स्वागत है आपका डिफरेंट स्ट्रोक्स के अंदर। पर फर्स्ट इनिंग्स रिव्यू से पहले हम बात कर लेंगे जो कि आरसीबी और सीएसके का मैच। जिन्होंने नहीं देखा उनको बता देते हैं कि 226 अभी तक का सेकंड हाईएस्ट स्कोर टीम टोटल बोर्ड पे डाला था चेन्नई सुपर किंग्स ने, और इतनी बुरी तरीके से गेंदबाजों को पीटा था ना कि ऐसा लग रहा था कि आज तो 230 240 बने ही बने। और जिस तरीके से खास तौर पर शिवम दुबे की इनिंग्स मुझे बहुत क्लास लगी। डेवन कॉनवे ने भी 50 किए, वो तो खैर अच्छे फॉर्म में नजर ही आते हैं, पर जो टेम्पलेट था स्कोरिंग का, जिस तरीके से रन्स बनाए, वो एक बारी टेम्पलेट बन जाता है तो बनते चलते जाते हैं, और वैसे उसी तरीके से चेन्नई बनाता गया। पर तारीफ मोहम्मद सिराज गेंदबाज की जरूर करनी चाहिए कि जहां सारे बॉलर्स को 10, 11, 12 रनों के औसत से रन पड़ रहे थे, इकोनॉमी पे रन पड़ रहे थे, वहाँ उन्होंने 7.5 की इकोनॉमी पे रन दिए, जो कि आउटस्टैंडिंग था। वो एक बहुत बड़ा एक अच्छा फैक्टर था। लेकिन इतनी आसानी से आरसीबी ने हार मानी नहीं, क्योंकि जो पार्टनरशिप फैफ डु प्लेसी और ग्लेन मैक्सवेल ने बनाकर दी ना, वो भी 10 ओवरों के अंदर ऑलमोस्ट 12 रन की एवरेज से, तो कहीं ना कहीं ये जरूर लग गया था कि ये मुकाबला लास्ट तक जाएगा। देखिए, उस पार्टनरशिप में एक चीज़ थी कि ये इतनी लंबी चलती नहीं है, कि चल सकती है, क्रिकेट है, लेकिन ऐसी चलती नहीं है कि एक ही पार्टनरशिप पूरे आपको 18 ओवर का मैच खेलते हुए ले जाए और जिता दे। खैर, दोनों खेल रहे होते तो 18 ओवर चलता नहीं, मुकाबला पहले ख़त्म हो जाता। लेकिन जहां उन दोनों की विकेट गई, वहां से एक और जो ब्रेक आया ना चेज में, वो आरसीबी को पिछाड़ के ले गया। एक इम्पैक्ट प्लेयर जरूर आया था, सुयश प्रभुदेसाई, जिनसे उम्मीदें थी, लेकिन इवेंचुअली फिर भी 226 रन 227 जीतने के लिए थोड़े से ज़्यादा हो गए। एक ओवर, एक अच्छा ओवर चाहिए था, वो नहीं मिला, तो चेन्नई सुपर किंग्स को एक और जीत मिल गई और आरसीबी को अपने ही घर में एक और हार मिली। चलिए, फर्स्ट इनिंग्स रिव्यू करके देख लेते हैं। हर टीम ने, अभी पॉइंट टेबल पर नजर डालेंगे तो हर टीम ने लगभग 5वां मुकाबला खेल लिया है। जब तक बस थोड़ी देर के अंदर एसआरएच और मुंबई भी खेल लेगी, तो पॉइंट्स टेबल पे आंकड़े क्या बतलाते हैं? ये क्लियर बतलाते हैं कि राजस्थान रॉयल्स इज अ टीम टू बीट। पिछले साल फाइनलिस्ट थे, रनर्स अप थे, लेकिन इस साल वहीं से शुरू किया है जहां पिछली बारी छोड़ा था। भाई, टॉप क्लास टीम है। हम टीम्स के ऊपर जरूर आएंगे, पर क्योंकि पॉइंट्स टेबल इतना इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्शन है कि आपने कैसे शुरू किया है। इस टूर्नामेंट के अंदर यही तो खास बात है ना, कि आपने कैसे शुरू किया है, आप कैसे हेड स्टार्ट लेके आगे जा सकते हैं। खैर, कुछ छोटे छोटे आंकड़े हैं, वो क्विकली बतला देते हैं कि टीम हाईएस्ट ऑफकोर्स सनराइजर्स हैदराबाद ने अभी तक अच्छा सबसे ज़्यादा टीम टोटल डाला है। 100 ऑफकोर्स वेंकटेश अय्यर के ने 100 बनाया है और एक हैरी ब्रुक ने 100 बनाया है। जो ऑरेंज कैप है वो अच्छे खासे तरीके से फैफ डु प्लेसी के सर पर है अभी तक। बहुत जल्दी अब चेंज होएगी, क्योंकि इस मुकाबले से पहले वेंकटेश अय्यर के पास थी। लेकिन युजवेंद्र चहल इतने कंसिस्टेंट हैं कि पर्पल कैप उनके सिर पे है। ऑफकोर्स मार्क वुड ने भी विकेटें ले रखी हैं, लेकिन पिछले साल के पर्पल कैप होल्डर युजवेंद्र चहल, आप इनको कभी भी राइट ऑफ नहीं कर सकते। और खास बात क्या है कि जिस तरीके से राशिद खान ने शुरुआत करी, अगेन उनको नथिंग न्यू फॉर राशिद खान, क्योंकि हैट्रिक लेने के बाद भी वो टीम हार गई, वो मुकाबला गुजरात टाइटंस हार गई थी। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी गुजरात टाइटंस पीछे नहीं है, 6 अंक हैं उनके पास, और 2 मुकाबले जो हारे ना, बहुत ही क्लोज हारे हैं। चलिए, क्योंकि टेबल टॉपर्स राजस्थान रॉयल्स हैं, तो उन्हीं से शुरुआत करते हैं कि उनके साथ अभी तक इस सीजन कैसा बीता है। भाई, जिस तरीके का उनका बल्लेबाजी क्रम है ना, यशस्वी जायसवाल ने शुरुआत बहुत बढ़िया करी थी, कंसिस्टेंसी दिखाई थी। संजू सैमसन बहुत बढ़िया फॉर्म में नजर आ रहे हैं, अगेन कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं, ये एक बहुत प्लस है। जॉस बटलर, आप जानते हैं कि वो उनको कभी भी आप गेम से बाहर नहीं रख सकते। खास बात यह है कि पिछले मुकाबले में 5 गेंदबाज इस्तेमाल किए थे, 3 स्पिनर जैम्पा, अश्विन और युजवेंद्र चहल, और उनका जो गेंदबाजी दिख रही है ना, वो बहुत कॉन्फिडेंट दिख रही है विद ट्रेंट बोल्ट एज वेल। देर एक और गेंदबाज चेंज करते रहते हैं, लेकिन ये जो 4 गेंदबाज है ना, किसी भी कंडीशन में बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर सकते हैं, और ये शायद सबसे ज़्यादा बड़ी स्ट्रेंथ है, क्योंकि आप इम्पैक्ट प्लेयर के साथ प्ले आउट कर सकते हैं जो भी कंडीशन रहे। और ख़ास तौर पे जो आखिरी मुकाबला उन्होंने चेज़ किया गुजरात टाइटंस के विरुद्ध, आउटस्टैंडिंग था। इसलिए टेबल टॉपर्स हैं और डाउट नहीं है। सिर्फ एक मैच हारे थे,
वो होम ग्राउंड था, गुवाहाटी में जो उनका होम ग्राउंड था, वहाँ पर उन्होंने एडवांटेज दे दिया था टॉस जीत के पहले बैटिंग ना करने का, बट उसके अलावा इट हैज़ बीन एन एब्सोल्यूट ब्रिलियंट स्टार्ट फॉर द रॉयल्स। एलएसजी पर नजर डालेंगे तो कहेंगे कि किस तरीके से शानदार शुरुआत मार्क वुड ने 5 विकेटें लेके करी। कायल मेयर्स दोनों फर्स्ट मुकाबलों के अंदर 50 रन बना के चल रहे थे, लेकिन अब क्योंकि स्टॉइनिस जुड़ गए हैं, निकोलस पूरन जुड़ गए हैं, जुड़ ऐसे गए हैं कि फॉर्म मर हैं। बट एलएसजी की टीम देखेंगे तो कहेंगे सब कुछ है इस टीम के अंदर, तो ये हारती क्यों है? शायद गेम्स क्लोज ऑफ नहीं कर पाती। अब गेम्स क्लोज ऑफ ना करने के कारण सिर्फ ये नहीं होते कि आपकी गेंदबाजी अच्छी नहीं है। आई थिंक जो बैलेंस ढूंढती है ना टीम, वो कहीं ना कहीं 1 ओवर 4 गेंदें 5 गेंदें, थोड़ा सा एक्सेलरेशन या क्रूशल टाइम पे विकेट लेना, वो थोड़ा सा मिस करके जा रहे हैं। अदरवाइज अगर आप एलएसजी की तरफ देखेंगे तो ऐसी कोई चीज़ लगेगी नहीं कि उनकी टीम के अंदर मिसिंग है। सेम गोज फॉर गुजरात टाइटंस भी, क्योंकि लास्ट ईयर के विनर्स हैं। जब शुरुआत भी करी थी इस टूर्नामेंट के अंदर तो लगा था कि इस टीम में कोई कमी दिखती नहीं है, विद राशिद खान देयर इन द बॉलिंग लाइनअप, और जो बॉलिंग लाइनअप लिटिल और मोहित शर्मा के आने से और स्ट्रेंथन हो गया। ऐसा नहीं है कि खराब था, और स्ट्रेंथन हो गया है। जब बल्लेबाजी पर नजर डालेंगे तो डेविड मिलर भी वहां नजर आएंगे, रिद्धिमान साहा अच्छे फॉर्म में है, शुभमन गिल तो ऑफकोर्स कंसिस्टेंट है, और कंसिस्टेंसी रनों के लिए अभी तक 200 प्लस रन बना चुके हैं। हार्दिक पांड्या भी फॉर्म में नजर आते हैं। तो जब गुजरात टाइटंस को देखेंगे तो कहेंगे कि ये 2 मुकाबले कैसे हारे। मैं एक मुकाबला तो कोलकाता नाइट राइडर्स रिंकू सिंह ने हरवा दिया था, दूसरा मुकाबला बहुत रिसेंटली अभी रॉयल्स के सामने हारे। तो अगेन गुजरात टाइटंस को आप हमेशा पिछाड़ नहीं सकेंगे। तभी जब हार्दिक पांड्या आते हैं ना, मुस्कुराहट से आते हैं कि कोई बात नहीं, एक मुकाबला खराब हो गया, कोई बात नहीं, विल कम बैक स्ट्रॉन्गर। इसीलिए गुजरात टाइटंस देयर एंड देयर अबाउट्स, जो छोटी छोटी चीज़ें उनके हाथों से निकल गई हैं, वो टीम ऐसी है कि आप उनको कभी भी राइट ऑफ करना नहीं चाहेंगे, और करना भी नहीं चाहिए। चेन्नई सुपर किंग्स अभी बस हाल ही के अंदर देखा है कि जब ऑपोजिशन स्ट्रॉन्ग शुरुआत भी कर लेती है, फिर भी आपके पास समय है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी खड़े हैं ना, उनको पता है कि जहां एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहां वो कैश इन कर जाएंगे, कैपिटलाइज कर जाएंगे। हालांकि अपॉर्चुनिटी फील्डर्स अगर वो कैचेस ले लेते तो शायद और ज़्यादा जल्दी सीएसके के खेमे में मुकाबला आ सकता था अगेंस्ट रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, लेकिन क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ इतना बढ़िया है, इनफैक्ट मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया स्टैंडर्ड परफॉर्मर इन द लास्ट 2 और 3 सीजन्स, जब से उन्होंने सीएसके के साथ खेलना शुरू किया है, एक प्लेयर अलग दिखते हैं। डोमेस्टिक में भी आते हैं, उसी तरीके से रन बनाते हैं। अब डेवन कॉनवे में भी वो पूरा कॉन्फिडेंस वापस आ गया है अर्धशतक लगाने के बाद कि ठीक है, थोड़ा सा 1-2 मैचेस स्लो गए, बट आई एम स्टिल देयर राइट अबाउट। अब शिवम दुबे इतना बढ़िया खेल रहे हैं, राइडू इम्पैक्ट प्लेयर की तरीके से आते हैं, और जडेजा तो हमें पता ही है कितने बढ़िया इम्पैक्टफुल प्लेयर हैं। सो बैटिंग वाइज इट्स ब्रिलियंट। बॉलिंग के अंदर भी ना, जो क्योंकि थीक्षाना अंदर आ गए हैं, पाथिराना अंदर आ गए हैं, तो वो जो स्पिन और पेस का स्ट्रेंथनिंग ऑफ द कॉम्बिनेशन है, तुषार देशपांडे अच्छा फॉर्म में आ गए हैं। सो सीएसके को भी आप राइट ऑफ नहीं करना चाहेंगे, और वो कंसिस्टेंसी जो हम हर प्लेयर के साथ जोड़ते हैं, इस टीम के साथ भी जोड़िए। वैसे ये शब्द मैंने 2-3 बार इस्तेमाल कर लिया है, लेकिन क्या करें, अगर आप गुजरात को देखेंगे, सीएसके को देखेंगे, आरआर को देखेंगे, तो कंसिस्टेंसी शब्द इनके साथ जुड़ा है, तभी तो लगातार ये टॉप के हाफ में है रादर देन बॉटम के हाफ में ऑन द पॉइंट्स टेबल। आरसीबी के लिए सबसे बढ़िया फैक्टर मुझे लगता है मोहम्मद सिराज। पहले करण शर्मा भी थे, लेकिन पिछले 2 मुकाबलों में उनकी जगह बन नहीं रही है। हसरंगा अंदर आ गए हैं, तो आप हसरंगा को बतौर आरसीबी ज़रूर खिलाना चाहेंगे, इसीलिए करण शर्मा मिस आउट कर रहे हैं। बट बैटिंग वाइज आई स्टिल से कि विराट, मैक्सवेल और फैफ पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं। जहां मिडिल ऑर्डर पे ज़्यादा रन छोड़ देते हैं, दिनेश कार्तिक है ज़रूर, शाहबाज है ज़रूर, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी रिलायंस इन तीनों के ऊपर है। बॉलिंग में जैसा मैंने कहा कि अगेन विद मोहम्मद सिराज डूइंग सो वेल कंसिस्टेंटली, कहीं ना वो प्रेशर अब्जॉर्ब करते हैं, आके विकेट्स लेके जाते हैं। इस बार शहबाज अहमद को बहुत ज़्यादा गेंदबाजी मिल नहीं रही है, लेकिन जैसे जैसे कंडीशंस आगे चलेंगी और ड्राई पिचेस मिलेंगे, आई एम श्योर स्पिनर्स की यूटिलाइजेशन आरसीबी के लिए भी और बढ़ेगी। लेकिन ये जो घर में मैचेस हार जाते हैं ना एट होम, वो इनका विन परसेंटेज बहुत बढ़िया है नहीं, लेस देन 50% है विन परसेंटेज फॉर आरसीबी इन विनिंग मैचेस एट होम। सो कहीं ना कहीं उस चीज़ पर भी आरसीबी को वर्क करने की ज़रूरत है। पंजाब किंग्स, जब तक शिखर धवन इस टीम का हिस्सा थे, क्योंकि पिछले एक मुकाबला मिस कर चुके हैं और उससे थोड़ा पहले भी एक मुकाबले में बाहर चले गए थे, चोटिल हो गए, तब से कहीं ना कहीं जो बल्लेबाजी है वो फीकी नज़र आ रही है पंजाब किंग्स की। हालांकि पिछले मुकाबले में सिकंदर रजा ने रन किया, तो कहना थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, लेकिन कंसिस्टेंसी, सॉलिडिटी, जो टॉप ऑफ द ऑर्डर देख रहे थे, शुरुआत में भानुका राजपक्षा ने रन जरूर किए थे, लियम लिविंगस्टन अभी तक फिट हुए नहीं है, अभी तक खेले नहीं है कोई भी मुकाबला, तो उनकी अवेलेबिलिटी पे डाउट है। सैम करन बैटिंग से ज़्यादा इस बार बॉलिंग कर रहे हैं, दोनों मुकाबलों में लास्ट मैचेस में बहुत बढ़िया गेंदबाजी करी थी। इनफैक्ट गेंदबाजी तो वो टॉप नॉच कर ही रहे हैं, लेकिन जब आप ऑलराउंड गेम देखेंगे तो कहीं ना कहीं यू वांट दैट सैम करन के साथ साथ
थोड़ी सी और मदद गेंदबाजी के अंदर मिले, क्योंकि वो ज़रूरी है। अब किस पे रिलाई कर सकते हैं? अर्शदीप सिंह पे रिलाई कर सकते हैं। अगेन अर्शदीप सिंह इज़ अ वेरी कंसिस्टेंट परफॉर्मर। रिलाई तो वो रबाडा पे भी कर सकते हैं, क्योंकि आप चाहेंगे कि आपकी जो गेंदबाजी है वो वैसे ही स्ट्रांग दिखे जैसे दिखती भी आई है। पर मैच क्लोज करने के जो ऑप्शंस हैं, पंजाब किंग्स पहले से ज़्यादा अच्छी शुरुआत दिखा चुकी है इस टूर्नामेंट के अंदर, बस ऑन द बॉर्डर लाइन है। जल्दी जल्दी शिखर धवन फिट होए, वापस आए, ताकि टीम में और अच्छा बैलेंस आ जाए। मुंबई इंडियंस कहीं ना कहीं खो गई थी, लेट शुरुआत करी है। चलिए दो मैचेस जीत चुके हैं, एक अपने घर पे, एक दिल्ली के विरुद्ध। रोहित शर्मा भी फॉर्म में आ गए हैं, ईशान किशन फॉर्म में नजर आ रहे हैं, लेकिन वो मुंबई इंडियंस जो हम जानते हैं ना, मुंबई इंडियंस के सामने जब ऐसी टीम हो तो आप हार नहीं सकते। मुंबई इंडियंस के समर्थक जो सोचेंगे, तिलक वर्मा एक प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। ऑफ कोर्स लास्ट सीजन इन्होंने दिखा दिया था, लेकिन जैसे जैसे अपना स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन जमाते जा रहे हैं, वैसे मुंबई इंडियंस के लिए भी वो स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन और अपने फॉलोअर्स अलग तरीके से बनाते जा रहे हैं इस टूर्नामेंट के अंदर भी। एक चीज़ अच्छी है कि ऋतिक शौकीन, पीयूष चावला दोनों ही बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। पीयूष चावला सीनियर कैंपेनर है, ऋतिक शौकीन जो है नए खिलाड़ी हैं, बॉलिंग भी अच्छी करते हैं और फील्डिंग भी अच्छी करते हैं। सो कहीं ना कहीं बैलेंस ऑफ सीनियरिटी एंड जूनियर प्लेयर्स कमिंग थ्रू इज वर्किंग वेल फॉर द मुंबई इंडियंस। सनराइजर्स हैदराबाद अगेन रिलाई कर रहे हैं कप्तान एडन मार्करम पे कि वो हर बार एक अच्छा स्टार्ट देंगे। हैरी ब्रुक ने सबसे पहला शतक लगा लिया है आईपीएल का, लेकिन क्या बैटिंग हैवी टीम है, क्या बॉलिंग हैवी टीम है? भाई मैं बहुत इंप्रेस्ड हूँ मयंक मार्कंडे से, क्योंकि वो एक ऐसे गेंदबाज हैं जो मैं डोमेस्टिक क्रिकेट में भी देखा है कि बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं। कहीं ना कहीं आईपीएल में आके खो गए थे पहले जब इम्पैक्टफुल सीजन किया था उन्होंने, लेकिन अब वापसी हुई है। 2 मुकाबलों में बैक टू बैक बहुत अच्छी गेंदबाजी करी है। इनफैक्ट सिर्फ वही नहीं, मार्को जानसन है, नटराजन है, उनसे भी सनराइजर्स हैदराबाद को उम्मीद है। सो दे आर अ टीम थोड़ा बॉटम हाफ में है, पर अब शुरुआत अच्छी नहीं हुई, पीछे से आगे सेकेंड इनिंग्स जब तक आएगी आई एम श्योर दे विल टाइटन अप एंड बिकम मच बेटर। कोलकाता नाइट राइडर्स को भी कहीं ना कहीं सुनील नारायण और आंड्रे रसल को वेकअप करने की जरूरत है, क्योंकि नीतीश राणा रन कर रहे हैं, वेंकटेश अय्यर रन कर रहे हैं और अच्छी गेंदबाजी वरुण चक्रवर्ती से भी हो रही है, लेकिन और चाहिए, और सपोर्ट चाहिए। रिंकू सिंह हर मुकाबले में रन्स तो नहीं बना सकते, आपको बना के दे सकते, तो कहीं ना कहीं वो और एक सपोर्ट चाहिए गेंदबाजों से। गेंदबाजों से आता है तो बल्लेबाजी हल्की हो जाती है। सो वो ऑलराउंड खेल अभी तक कोलकाता ढूंढ नहीं पाया, लेकिन अगेन दे आर जस्ट फ्लोटिंग अराउंड देयर। एक टीम है जो फ्लोट भी नहीं कर रही है, बिल्कुल इस समय स्टार्ट ही नहीं किया टूर्नामेंट में, वो है दिल्ली कैपिटल्स। और अगर दिल्ली कैपिटल्स की टीम पे आप नजर डालेंगे ना, या उसकी टीम का लाइनअप देखेंगे, तो आपको नाम कैसे देखेंगे? डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, राइले रूसो, रोहमन पाल, गेंदबाजी के अंदर आनरिक नोकिया दिखेंगे, ऑलराउंडर आपको अक्षर पटेल दिखेंगे, मुस्तफिजुर रहमान दिखेंगे, और जो प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर है फ्रॉम द यंगस्टर्स, पृथ्वी शॉ, यश टुल, अभिषेक पुरेल। मुझे लगता है अभिषेक पुरेल फाइंड ऑफ द आईपीएल है, स्पेशली अभी तक। तो ये सारे टीम मेंबर्स होते हुए भी फिर भी क्यों अभी तक दिल्ली कैपिटल्स शुरुआत अच्छी नहीं कर पाई है, ये खाता नहीं खोल पाई है? ऐसी क्या चीज़ है जो दिल्ली कैपिटल्स को रोक रही है? आप जानते हैं? आप ही बता दीजिए क्या चीज़ है, क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं कि दिल्ली कैपिटल्स मुकाबला जीतेगा। इनफैक्ट पिछला मुकाबला आरसीबी के विरुद्ध तो उनको जीतना ही चाहिए था, फिर भी हार गए। खाता नहीं खोला है तो इसलिए टेबल बॉटम पर है, रहना नहीं चाहिए, बहुत अच्छी टीम है। आप ज़रूर बताइए कि दिल्ली कैपिटल्स कैसे जीत सकता है, हाउ कैन दे स्टार्ट विनिंग अ मैच, और सेकेंड इनिंग्स तक आते आते क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी इस पॉइंट्स टेबल को लेके, कौन आगे जाएगा कौन नहीं जाएगा? आप अपने व्यूज़ ज़रूर दीजिए, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, एंड सब्सक्राइब करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग डिफरेंट स्ट्रोक्स।